Hello children, now in this video we are going to discuss the last and the fourth type of the redox reaction, and that is disproportionation reaction. This is something very important. This term and its examples you will encounter till class 12th. You are studying it here for the first time in 11th, but it is going to be used in the upcoming 12th class also for you. So what is a disproportionation reaction? So start writing. Disproportionation reactions are very important. Why? Because disproportionation reactions are a special type. They are a special type of redox reaction. ये redox reaction का बहुत ही special type होता है. Now we need to discuss ये special क्यों होता है. So note down the second point. In a disproportionation reaction, I will write DS because it's a very long term, so writing again and again will consume a lot of time. So DS is disproportionation reaction from now. So in a disproportionation reaction, an element, right, in one oxidation state, so this is the definition, okay, one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. What is the meaning of this? एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट, अभी तक आपने जितना भी रिएक्शंस देखा है सब में कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता था और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होता था, मगर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाला एलिमेंट एन एलिमेंट है, यानी एक ही एलिमेंट है. एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और वही रिड्यूस भी होगा. यहाँ दो अलग अलग चीजें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होंगी, इसीलिए एक स्पेशल और इम्पोर्टेंट केस बन जाता है. नाउ यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी और वो ये है कि वन रिएक्टिंग सब्सटेंस in a disproportionation reaction always contains, it always, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है. ऑन वन रिएक्टिंग सब्सटेंस इन अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑलवेज कंटेन्स an element that has at least, कम से कम तीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएगा. व्हाट इज द मीनिंग? लेट मी एक्सप्लेन. जिस एन एलिमेंट, अकेले सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे थे आप, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा था और वो ही रिड्यूस भी हो रहा था, एक ही एलिमेंट था जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी हो रहा था, ठीक है, वो ही सिंगल एलिमेंट विल शो यू थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो एक ही एलिमेंट है, वो ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो ही रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, वही ऑक्सीडाइज और वही रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और तीन अलग अलग रादर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो एक एलिमेंट है, वही रिड्यूस हो रहा है और वही ऑक्सीडाइज हो रहा है और तीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है. तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को बहुत क्लियरली हम समझेंगे कि कैसे ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस हुई. So now let us see certain exclusive examples of disproportionation reactions. The best known example of disproportionation reaction is the redox reaction of decomposition of hydrogen peroxide. So you see, formula of hydrogen peroxide is H2O2. When two molecules of H2O2 undergoes the decomposition, they will give you 2H2O plus O2. Now in this reaction, if we write all the oxidation states, then here hydrogen is in +1, right? Here also hydrogen is in +1. Now
Pay attention on the oxidation state of oxygen. In this, if you will take out usual oxidation state of oxygen is -2. नॉर्मल ऑक्साइड जो ऑक्सीजन बनाता है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होती है, मगर इस कंपाउंड में जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसीलिए नाम ही है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीजन इज इन परऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो उसे हम परऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। यहाँ पर नॉर्मल जो होती है -2 वही है वाटर के अंदर, और यहाँ एलिमेंटल फॉर्म है ऑक्सीजन का, इसलिए ये जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप अगर गौर से देखें तो ऑक्सीजन के ही आपको 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रही हैं। यहाँ -1 दिख रही है एक ही रिएक्शन में, यहाँ -2 दिख रही है और यहाँ 0 दिख रही है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है। एक ही रिएक्टिंग सब्सटेंस डिस्प्रोपोर्शनेशन में जो है 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही ऑक्सीजन का हुआ है या नहीं। तो ऑक्सीजन का एक चेंज तो -1 से -2 हुआ है। तो -1 से -2 जाने में क्या हुआ है, माइनस चार्ज बढ़ा है, और इंक्रीज इन माइनस चार्ज क्या होता है, रिडक्शन होता है, हम पढ़ चुके हैं। या आप ट्रिक से भी लगाकर देखें तो आपको जो है लेफ्ट हैंडेड एरो मिलेगा -1 से -2 जाने में, तो ये जो है रिडक्शन है। और -1 से अगर हम ये वाला प्रोसेस देखें, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जब ऑक्सीजन की, तो -1 से 0 में माइनस चार्ज डिक्रीज हुआ है, या कह सकते हैं प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो ये हुआ है ऑक्सीडेशन। तो साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ है। सो दिस इज एन एलिमेंट। यहाँ एन एलिमेंट कौन है, ये एन एलिमेंट, दिस एन एलिमेंट इज हु, ऑक्सीजन, एंड दिस इज ओनली इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड हुआ है। तो हेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस रिएक्शन इज फुलफिलिंग ऑल द पॉइंट्स विच यू डिस्कस्ड अबाउट, दैट इज वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे ही बहुत अच्छे से ध्यान दें, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन कुछ ऐसे बेस्ट नोन एलिमेंट्स हैं जो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं अल्कलाइन मीडियम में, और इनके रिएक्शंस मैं आपको लिखकर बता देती हूँ तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फास्फोरस की अगर हम रिएक्शन लिखते हैं अल्कलाइन मीडियम में, तो ये रिएक्शन देखें, फास्फोरस इज इन सॉलिड स्टेट, OH माइनस मीन्स एक्वस फॉर्म में है या आयंस, और वाटर इज एज यूजुअल लिक्विड स्टेट। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यूल गेट अ फॉस्फीन गैस, ये पॉइजनस गैस होती है और ये फास्फोरस का हाइड्राइड है, इसके बारे में हम 12th में पढ़ेंगे। एंड देन यू विल गेट एन ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस 3H2PO2। इसमें मैं सिर्फ फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखूंगी क्योंकि बाकी सब एज यूजुअल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। फास्फोरस की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो हाइड्रोजन की +1 यानी फास्फोरस की +3 आएगी। कैलकुलेट करके देख लें। और इस वाले कंपाउंड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो देखें फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन और फास्फोरस का ही रिडक्शन हुआ है, और फास्फोरस एक सिंगल रिएक्शन में इज इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, डिफरेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक तो 0, एक +3 और एक +1। तो यहाँ पर फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है, बहुत क्लियरली विजिबल है। सल्फर की भी एक रिएक्शन देख लेते हैं। सल्फर इज ऑक्टा एटॉमिक, सो S8 + 12 OH माइनस, ये भी जो है एसिडिक मीडियम में आपको ये रिएक्शन देगा। सो 12 OH माइनस, व्हेन दे रिएक्ट यू विल गेट 4S2 माइनस प्लस S2O3 2 माइनस प्लस 6H2O। So on solving in this, what you can see? So you see here sulfur is in 0 oxidation state. यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है 2 माइनस, तो यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फर, और इस वाली स्पीशीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ भी आप देखें सल्फर की 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, 0, -2, +2। एक ही रिएक्शन में फास्फोरस ने भी पहले वाली रिएक्शन में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई हैं और सल्फर ने भी नीचे वाली रिएक्शन में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई हैं। ऐसे एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। 2Cl OH माइनस 2Cl Cl2 + 2OH माइनस, इट गिव्स यू ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस वाटर, राइट। ये सारी एसिडिक मीडियम की रिएक्शंस हैं। सो
सॉरी, ऑल दीज आर एल्कलाइन मीडियम रिएक्शंस. एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन हम ले रहे हैं. तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्लोरीन +1 में है और यहाँ क्लोरीन -1 में. यहाँ पर मैंने सिर्फ उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईलाइट करी है जो डिस्प्रोपोर्शनेट हुए हैं या जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं साइमल्टेनियसली. तो फर्स्ट रिएक्शन में फॉस्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली एंड इट इज शोइंग 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स in a single reaction. Similarly, sulfur and chlorine are showing 3 different oxidation states in a single reaction in the basic medium, that is your alkaline medium. This reaction is taking place, and these are the exclusive examples of disproportionation reaction, and I hope this is clear to you. And here we end up with the types of redox reactions. Thank you for watching.